हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो फिलहाल तो मेरे हालत देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ठंडी है। हम लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में और बहुत भयंकर ठंडी लग रहा है इस दिनों में, समझ रहे ना आप। तो ऐसे ही शूट करते हैं। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है, मैं इस चैनल में डाल रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट चैनल है और मैं अक्सर ऐसा कुछ वीडियो लाऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा। तो देखिए, मैं आज बात करने वाला हूँ जो पेरेंट्स है, हाल ही पेरेंट्स बने हैं, जो अभी फिलहाल में पेरेंट्स बन रहे हैं, बनना मतलब लाइन में खड़े हैं, समझ लीजिए। तो उन लोगों को क्या एडवाइस, मतलब क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो लोग सिक्योर हो, अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सके। देखिए, कामयाब तो हो जाएगा, कामयाब हर कोई होता है। कोई भारत में आया है तो कोई ऐसा बेरोजगार तो नहीं बैठेगा, कामयाब तो होगा ही वो, पर इंसान अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ा, अपने माँ बाप को मेहनत करना पड़ा, अपने जो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारा रिसर्च करके, थोड़ा सा वीडियो देख के, जो भी मैं इकट्ठा किया हूँ उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कैसे आप छोटी छोटी स्टेप लेके अपने बच्चों को अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। देखिए, अगर आप हाल ही में मतलब कुछ दिनों में पेरेंट्स बन गए हैं, तो देखिए अभी तो छोटा है, मैं क्या बोलूँ, एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर बच्चा रोता है तो उसको रोने दीजिए। मैं हर टाइम नहीं बोल रहा हूँ, देखिए माँ है, एक ममता तो है ही, और अभी बने तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम नहीं, जब वो बहुत रो रहा है तब उसको अपना जो भोजन है वो दीजिए। पर एक कुछ बच्चे ऐसे नौटंकी वाले होते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ी देर बाद ही रोने लगते हैं, थोड़ी देर बाद ही रोते हैं। उसका क्या पता है माइंड सेट में क्या घुस जाता है, पता है आपको, कि मैं अगर रोऊंगा ना तो मुझे खाना मिलेगा। यही अगर वो बड़ा होगा, जब वो बड़ा होगा तो उसका जिद जो है ना वो बढ़ेगा। वो अगर आप कुछ नहीं दोगे तो रोने लगेगा, और अगर आपको देना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा कम, मैं हर टाइम नहीं बोल रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है रोएगा ही, पर आपको माँ है, आपको समझ में आ जाएगा कि कब ये नाटक करता है, कब ये रियल में रोता है। तो देखिए, जब ये नाटक कर रहा है तब उसको मत दीजिए, थोड़ा सा रोने दीजिए, अपने को रोकिए रखिए, क्योंकि ये उसके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको हेल्प करेगा। अगर आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं उसके थ्रू उसको गौरव कीजिए, उसको जानकारी दीजिए। क्योंकि देखिए, भारत में ऐसा कोई स्कूल नहीं है भी तो मुझे पता नहीं होगा, पर ज़्यादातर मतलब 90% स्कूल ऐसा है कि वहाँ पे रिलीजन के लिए कोई पढ़ाया नहीं जाता, कुछ बोलता ही नहीं, कोई एक बुक भी नहीं है जो स्कूल में स्पेसिफिक विषय के लेके, जब मतलब सब्जेक्ट के लेके होता है कि आपका रिलीजन वाइज आपको ये पढ़ाया जाएगा, कोई नहीं है। तो माँ बाप आप है, तो इसको आपको जो धर्म आप मानते हैं तो उसके लिए जानकारी दीजिए। बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है आज के दिनों में, समझ रहे ना। अगर आपका पेट में ही बच्चा है तो आप तब भी, मैं बोल रहा हूँ, आप तब भी गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, या अगर आप किसी और रिलीजन को मानते हैं तो उसके बारे में जो भी बुक है, अच्छी अच्छी बात है, वो सब कीजिए, समझ रहे ना आप। थोड़ा सा कंट्रोल, आप मॉम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली आप जितना कष्ट करके बड़ा करोगे और बड़ा होकर अगर ऐसा निकले तो शायद सबको, किसी को मंजूर नहीं हो। इसलिए ये हो गया। अगर वो मान लो बात करना सीख गया या चलना सीख रहा है, तब आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। एक दो बात है। देखिए, तो आप नोटिस किए होंगे कि आजकल जो बच्चा लोग है ना वो बहुत एडवांस हो रहा है। थोड़ी देर में ऐसा भी बात बोल रहा है जो आपको सोच भी नहीं सकते, ये ऐसा कैसा बोल रहा है यार, तो आपको सीख कहाँ से रहा है। देखिए, वो एक ऐसा मतलब बच्चा है जिसके मन में कुछ नहीं, पूरा साफ। अगर आप उसमें कुछ भी लिखेंगे ऐसा तो उस उभर के आएगा, समझ ना आप। एक खाली डैशबोर्ड देखिए, उस पर आप जो भी लिखोगे वो आपको वहाँ पे लिख के रह जाएगा, समझ ना। तो ऐसा कुछ मत कीजिए जो बच्चे के मतलब थॉट को, बच्चे के मन को ऐसा बोले, और वो तो समझता नहीं, वो समझेगा। अगर कुछ खा रहे हो तो आपका अगर रिमोट डाल जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, समझ ना आप। तो ऐसा उसको पता नहीं क्या किससे क्या होगा, तो आपको पता है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बच्चे सबसे शैतान होते हैं जब वो बोलना सीखते हैं, चलना सीख जाते हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा अपने मन को, मतलब बच्चा बिगाड़ता कैसे है, वो अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसा दोस्त बनाइए। देखिए, दोस्त छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा, अगर आपके मोहल्ले में तो है तो कोई बात नहीं, पर उसमें भी
आप अपने को दोस्त बनाइए उसके साथ। वो जैसा मस्ती कर रहा है वैसा उसके साथ मस्ती कीजिए, उसके साथ मजाक कीजिए। अगर आप फादर हैं या मदर है जो भी है, वो उसके साथ मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए। सीरियस उसको मत होने दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है वो, अगर आप जितना सीरियस होगे तो उसका ब्रेन में इफेक्ट होगा। वो आपको मतलब रागी बहुत होगा, गाली दे देगा, या राग बहुत आएगा, गुस्सा बहुत करेगा वो, समझ रहे ना। तो ऐसा सिचुएशन उसके साथ क्रिएट मत कीजिए। छोटा सा बच्चा है वो, मैं बोल रहा हूँ ना, वो जैसा बोलोगे आप ऐसा ही करे। तो मैं 2 साल का बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और उससे अगर आपको हेल्प मिल रहा है, उसके बाद मैं उसके बड़े बच्चे के लिए भी वीडियो बना दूंगा। इसके लिए कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं उसके बाद उसका साथ दोस्त बन गए, उसको खेलने में मत रखिए। देखिए छोटा सा बच्चा वो कुछ नहीं करेगा, दिन रात तो खेलेगा, उसका काम ही खेलना। तो उसके खेलने में मत रखिए। ऐसा कुछ खिलौना ला के दीजिए जो उसके दिमाग को अच्छा ग्रो करे, उसको अच्छा हेल्थ में। बैठे बैठे मोबाइल मत दीजिए। ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ है मोबाइल। बड़ों के लिए तो सबसे है, पर थोड़े आप समझ लो बच्चे के लिए क्या करेगा वो, समझ ना। मोबाइल मत ही दीजिए। अगर अभी बहुत डमी मोबाइल आ गया है या कार्टून बाबा मोबाइल आ गया है, वो दे दीजिए। अगर मोबाइल खोज रहा है, मतलब मांग रहा है, तो आपके साथ तो वो अला के दे दीजिए। ज़्यादा नहीं, 200 250 300 रुपये मिल जाएगा अभी, तो दे सकते हैं आप। और मैं बात कर रहा हूँ रिलीजन में। अभी क्या है ना, धर्म को भूल रहा है बहुत लोग, बच्चों मान नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ऐसा खाना आ गया मार्केट में जो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं और बहुत हेल्थ मतलब ख़राब करते हो, समझ ना। उससे कैसे बचें? देखिए आपको तो पता है, बच्चा बड़ा होगा तो सबको सब पता चल जाएगा उसको क्या ठीक है क्या खराब है। पर अभी तो उसको कुछ नहीं पता है ना, आप जो भी दोगे वो खा लेगा, समझ ना। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके एनवायरनमेंट मतलब उसके आसपास जो वातावरण है उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसको उसके पता ही नहीं चले कि ये ऐसा भी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ड्राई फ्रूट कुछ ऐसा पैकेट करके लाइए, पैकेट आप घर में करिए, या खुल के भी दे सकते कि यही तेरा चॉकलेट है, यही चॉकलेट मिला भाई, यही अच्छा चॉकलेट है, वो फालतू का चॉकलेट भाई, उसको बोलिए वो दवाई है। ऐसा करके मतलब आप जो भी करें, पर वो जो चीज़ मार्केट में बिक रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा जहर है। आज सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं, सब समझ रहे हो। जब बड़ा हो रहा है तो उसके साथ ऐसा इतना रोग क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे पहले से आप ध्यान नहीं दे रहे हो। छोटे में वो जितना मर्जी खाए जा रहा है, जो मर्जी ठूसे जा रहा है, फिर बड़ा होकर उसका पेट खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, जो भी है खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो आपको छोटे मतलब वो आप अगर घर बना रहे, सबको पता ही है। मामा मैं इतना बोल फिर भी बोल देता हूँ कि अगर आप घर बना रहे तो उसका जो भीत है, मतलब उसका जो आप पहले आपको जो ढलाई मिट्टी फिट्टी पहले माटी के अंदर देना पड़ेगा, वो बहुत सख्त होना चाहिए। नहीं तो अगर आप 10 तला बिल्डिंग बनाओगे तो गिर जाएगा, क्योंकि अगर वही नहीं मतलब मजबूत नहीं हुआ तो गिर जाएगा ना। तो वो आपका भीत है, मतलब वो आपका पहला स्टेप है। तो उसको बहुत सख्त बनाइए, समझ रहे हो। आपको थोड़ा कठोर में फंसाना पड़ेगा। फिर बड़ा हो जाएगा तो आपको इतना गुस्सा भी नहीं कर सकते, उसको समझा भी नहीं सकते, समझ रहे हो। तो इसी उम्र है, इसी उम्र आपको जो जो अच्छा चीज़ है उसको डालना चाहिए। फिर बड़ा हो जाए तो समझ जाएगा कि ये खाना चाहिए, कि वो तो एक दिन खाएगा ही, आपको बोलना भी जरूरत पड़ेगा ना, वो एक दिन खाएगी कि नहीं, समझ रहे ना आप। तो पहले आप जितना रोक सके उतना रोकिए, जितना भी रोक सके, समझ रहे आप। इतना कष्ट करके, इतना कमा के, इतना सब कुछ करके एक छोटा सा बच्चे को आप ग्रो करते हैं, बड़ा जाके वो पता नहीं क्या हो जाता है। आज अब इतना जनरेशन तो ख़राब हो ही रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ, बच्चे को मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। बच्चा मोबाइल फ़ोन ही बन जाता है, वो मशीन बन जाता है। आपका बात नहीं सुनेगा, थोड़ी थोड़ी बातों में चिढ़ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, दोस्तों से अच्छे से बात नहीं करेगा, रिश्तेदार मतलब अच्छे से खेलेगा नहीं, वो अपना ही जोन में खोया रहेगा, जो वीडियो में देख रहा है वही करेगा, समझ ना। तो मोबाइल जितना दूर हो सके, जितना भी दूर हो सकते वो रखिए। अगर मोबाइल आपका समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एडिक्ट हो गया, मतलब मोबाइल देखना शुरू कर दिया है। अगर रो रहा है, मम्मी देखिए घर में अकेले है तो बच्चा रो रहा है तो उसको भी काम करना है तो मोबाइल देना पड़ेगा। तो एक सेटिंग आता है, आप यूट्यूब चैनल खोल के देख लीजिए कि ऐसा सेटिंग होता है कि बच्चों के लिए एक सेटिंग होता है, फिलहाल जो किड्स है उसका एक सेटिंग आता है। उसको अगर आप ऑन कर दीजिए तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो बच्चों को हानि पहुंचाएगा, ऐसा कुछ आएगा नहीं, कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा उसको जो बच्चों को हानि पहुंचाएगा। वो ऐसा ही कंटेंट दिखाएगा जो बच्चों के लिए बना है स्पेशली, समझ रहे हो आप। जो बड़ा देख सकते हैं ऐसा कंटेंट उसके पास नहीं आएगा। तो ऐसा उसका सेटिंग ऑन कर दीजिए जो बच्चे ही देखे, कार्टून हो या पोइट्री हो या गाना हो, जो भी छोटा बच्चा करता है
वो सब उसको दिखाइए। बड़ा जो अभी उसके लिए तो बोल रहे हैं ना, वो छोटा सा बच्चा ऐसा कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो मोबाइल से सीख रहा है, वो अपने जो दोस्त लोग हैं उससे सीख रहा है, क्योंकि वो लोग मोबाइल देख रहे हैं घर में, इसके लिए बच्चा आपका बिगड़ रहा है। तो आपका ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए 2 साल के लिए बोला मैं, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो फिर मुझे मैसेज करके बताइए, मैं सोल्यूशन दूंगा। और इसके बाद बोले बच्चे के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है, मैं वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त देते, थैंक यू सो मच।